वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। वन की गहन निस्तब्धता में एक तपस्वी रहता था, जरत्कारु। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उसका शरीर दुर्बल था, पर उसकी तपस्या असाधारण रूप से कठोर। जटा जूट धारण किए, नेत्रों में अग्नि सी तीव्रता और मन में केवल एक ही लक्ष्य, तप के द्वारा सत्य को जानना। वह सांसारिक बंधनों से दूर वनों में भटकते हुए अपने तप में लीन रहता। न भोजन की चिंता, न विश्राम की चाह, केवल ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम ही उसका जीवन था। जरत्कारु का ये कठोर तप केवल आत्मकल्याण के लिए नहीं था। उसके हृदय में एक गहरी पीड़ा छिपी थी, अपने वंश का भविष्य। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। एक दिन तपस्या के दौरान उसे एक दिव्य दर्शन हुआ। उसने देखा कि कुछ वृद्ध पुरुष एक गहरे गड्ढे में उल्टे लटके हुए हैं। वे दुर्बल थे, कष्ट में थे और एक सूत के सहारे टेंगे हुए थे, जिसे एक चूहा धीरे धीरे कुतर रहा था। ये दृश्य अत्यंत भयावह था। जरत्कारु स्तब्ध रह गया। उसने उनसे पूछा, आप कौन हैं और इस भयावह दशा में क्यों पड़े हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। हमारा उद्धार तभी संभव है जब हमारे वंश में संतान उत्पन्न हो, पर तुमने विवाह और गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया है। यदि तुम्हारे वंश में उत्तराधिकारी नहीं होगा तो हम पितृलोक से भी वंचित हो जाएंगे। ये सूत हमारे वंश का प्रतीक है और चूहा समय का, जो धीरे धीरे हमारे अस्तित्व को नष्ट कर रहा है। ये सुनकर जरत्कारु का हृदय कांप उठा। वर्षों से जिस तप को वह धर्म समझता आया था, वही तप अब उसके वंश के विनाश का कारण बन सकता था। उसने जाना कि केवल संन्यास ही धर्म नहीं, बल्कि कर्तव्य का पालन भी उतना ही आवश्यक है। उस क्षण उसने निश्चय किया कि वह विवाह करेगा, किंतु अपनी शर्तों पर, ऐसी पत्नी से जो उसके तप और धर्म के मार्ग में बाधक न बने। वन भटकते हुए उसने अपनी प्रतिज्ञा की घोषणा की कि वह उसी स्त्री से विवाह करेगा जिसका नाम भी जरत्कारु हो और जो स्वयं उसे विवाह का प्रस्ताव दे। ये शर्त कठिन थी, पर भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। नागराज वासुकी की बहन का नाम भी जरत्कारु था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। वासुकी, जो अपने नागवंश के भविष्य को लेकर चिंतित था, इस तपस्वी के योग्य वर को खोज रहा था। उसने अपनी बहन का विवाह जरत्कारु से करने का प्रस्ताव रखा। तपस्वी जरत्कारु ने विवाह स्वीकार तो किया, पर कठोर नियमों के साथ। उसने स्पष्ट किया कि यदि उसकी पत्नी ने कभी उसकी तपस्या में बाधा डाली, तो वह उसे तुरंत त्याग देगा। विवाह के बाद भी वह वैसा ही कठोर जीवन जीता रहा, किंतु नियति को वंश विनाश की चेतावनी को सत्य में बदलना था या उससे बचाना, ये भविष्य में प्रकट होना था। समय बीता और जरत्कारु के वंश में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, आस्तिक। वही आस्तिक आगे चलकर नागवंश के विनाश को रोकने वाला बना। इस प्रकार जरत्कारु का कठोर तप, उसका आत्मसंघर्ष और वंश विनाश की चेतावनी सब मिलकर यह सिखाते हैं कि जीवन में केवल त्याग ही नहीं, बल्कि समय पर लिया गया उत्तरदायित्व भी धर्म का ही एक रूप है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।